ऐसा कैसे हो सकता है? यह आदमी इस तरह से यहाँ पर फ्रोजन हालत में कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है कि यह आदमी जिंदा है या मर गया। वीर को मन ही मन ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे शॉक लग गया हो। और इस इंसान को ध्यान से इंस्पेक्ट करने पर वीर उसकी पॉकेट में कुछ नोटिस करता है। उसके शेप से उसे जज करते हुए वो चीज एक नोटबुक या वॉलेट के जैसी लग रही थी। वीर थोड़ा और करीब जाता है और उस चीज को उस इंसान की पॉकेट से निकालने की कोशिश करता है। वीर इस समय हर उस क्लू में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था जो उसे ये बता सके कि यह इंसान आखिर है कौन। लेकिन इससे पहले कि वीर कुछ कर पाता, अचानक से ही उसे अपना दिल जोरों से धड़कता हुआ महसूस होने लगता है और उसके कंधे पर मौजूद सिल्वर फॉक्स भी अलर्ट होकर खड़ा हो जाता है। उसके सभी बाल खड़े हो जाते हैं और लेक के पानी की तरफ देखते हुए वो सावधानी से गुर्राने लगता है। वीर को समझते हुए देर नहीं लगती कि वहां पर कुछ गलत है और इसीलिए बिना सोचे समझे वो कुछ कदम पीछे की तरफ चला जाता है और उस फ्रॉस्टी लेक की तरफ देखने लगता है। और फिर उस लेक के अंदर का पानी अचानक से ही हजारों हवाई थ्रेड्स में बदल जाता है जिनका टारगेट वीर था। वीर उन्हें डॉज करने की कोशिश तो करता है लेकिन वो क्रिस्टल थ्रेड्स वीर से कहीं ज्यादा फास्ट थी और यही वजह थी कि अगले ही पल वीर अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक बुलाता है और उसे उन क्रिस्टल थ्रेड्स की तरफ घुमाता है जो वीर की तरफ आ रही थी। और फिर वीर का फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक उन थ्रेड्स के अगेंस्ट ऐसा लगता है जैसे कि किसी बर्निंग चारकोल को पानी में फेंक दिया गया हो। वीर के इस वार से बहुत सी आइस थ्रेड्स स्टीम में इवेपोरेट तो हो जाती हैं लेकिन फिर वहां पर बहुत ही ज्यादा तादाद में आइसी थ्रेड्स मौजूद थी और वो हर डायरेक्शन से वीर की तरफ आ रही थी। पलक झपकते ही वो सब की सब वीर के आसपास रैप हो जाती हैं और किसी स्पाइडर वेब की तरह वीर से लिपट जाती हैं। वीर को ऐसा महसूस होता है जैसे कि एक फ्रॉस्टी एयर उसकी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो गई है। वहां पर बहुत सारी थ्रेड्स थीं और चाहे वीर अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक कितना ही ज्यादा क्यों ना घुमा ले लेकिन वीर अपनी आईसी थ्रेड्स को उस फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक से मार रहा था। वो काफी नहीं था। जितनी बार भी वीर उन आईसी थ्रेड्स पर वार करता था तब और भी ज्यादा से ज्यादा थ्रेड्स उसके आसपास इकट्ठा होकर उससे लिपट जाती थी जो उसके शरीर की गर्मी को ड्रेन कर रही थी। और देखते ही देखते कुछ ही देर में उन आईसी थ्रेड्स ने वीर को हर तरफ से पूरी तरह से रैप कर लिया था जैसे कि मानो किसी चीज में उसे ककून कर लिया गया हो। वीर के हाथ उन आईसी थ्रेड्स से बंध गए थे और अब वीर अपने फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक से वार भी नहीं कर पा रहा था। इधर सिल्वर फॉक्स की हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। हालांकि अपनी सिल्वर लाइटनिंग का इस्तेमाल करके वो जितना हो सके उतनी आईसी थ्रेड्स को ब्लास्ट कर रहा था लेकिन उससे वो आईसी थ्रेड्स का अटैक बंद नहीं हो पा रहा था। और फिर बूम, काले रंग की एक स्मोक किसी आग की तरह वीर की बॉडी में से बर्स्ट हो जाती है और अगले ही पल पलक झपकते ही उन आईसी थ्रेड्स को जलाकर राख कर देती है जिन्होंने वीर को ट्रैप किया हुआ था। बाकी की बची खुची आईसी थ्रेड्स की तरफ वीर तेजी से अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक घुमाता रहता है जिसकी वजह से और भी ज्यादा से ज्यादा आईसी थ्रेड्स जलते हुए स्टीमी बाइगॉन्स में बदल जाती हैं। सिल्वर फॉक्स इस तरफ आओ। वीर तुरंत इस सिल्वर फॉक्स को बुलाता है और वीर की आवाज सुनकर सिल्वर फॉक्स जल्दी से उसके कंधे पर आ जाता है। फिर बिना किसी देर के वीर वापस से उन आईसी थ्रेड्स की तरफ अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक घुमाता है। साथ ही उस फ्रोजन आदमी के सामने भाग कर जाते हुए वीर जल्दी से उसके पॉकेट से बाहर कुछ निकालता है और उसके बाद वो पलट कर और आईसी थ्रेड्स को नॉकआउट करते हुए तेजी से बाम्बू फॉरेस्ट के डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। हालांकि ये बात और थी कि वो आईसी थ्रेड्स अभी भी वीर का पीछा कर रही थी और चाहे वीर कितनी ही आईसी थ्रेड्स को डिस्ट्रॉय न कर दे वो आईसी लेक और भी ज्यादा से ज्यादा आईसी थ्रेड्स को जनरेट कर देती थी जैसे कि मानो उन आईसी थ्रेड्स का कोई अंत ही नहीं था। फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक की जलती हुई आग उन आईसी थ्रेड्स के लिए एक परफेक्ट काउंटर अटैक थी और फॉर्चुनेटली वीर की डेविल यूनिकॉर्न की डेविल सोल भी उन आईसी थ्रेड्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जिन्हें वीर समय रहते रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। और यही वजह थी कि बिना बहुत ज्यादा मुश्किलों के वीर उन सभी को कुछ दूरी पर रखने में कामयाब हो गया था और तेजी से फॉरेस्ट की तरफ भागने लगा था। और एक बार जब वीर उस बाम्बू फॉरेस्ट के अंदर आ गया था तब उन आईसी थ्रेड्स ने उसे फॉलो करना बंद कर दिया था और वो सभी हवाई आईसी थ्रेड्स लेक में वापस लौट गई थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पास ये डेविल्स यूनिकॉर्न की डेविल सोल है, नहीं तो अगर ये नहीं होती तो किसे पता कि मेरे साथ क्या हो जाता। एक वक्त के लिए तो चलो अगर मैं होली एंजल को भी बुला लेता तो भी मैं श्योर नहीं था कि होली एंजल भी उन चीज़ों का सामना कर पाती या नहीं। अभी अभी वीर का जिस चीज़ से सामना हुआ था वीर उस पर गौर करते हुए मन ही मन सोचता है। हालांकि ये बात और थी कि अभी भी वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लिविंग आइस थ्रेड्स आखिर था क्या। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। ये है इसका पार्ट 1 एपिसोड 276 का। ठीक, एपिसोड 276 का पार्ट 2 भी आएगा, उसको देख लेना। बाकी अगर आपने कल वाली वीडियो देख ली है तो उस वीडियो में बहुत सारा एरर है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ अभी तक। अगर आप लोग ने देख लिया तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस वीडियो को एकदम समझ लो कि वो वीडियो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।